हिमालयास के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और कहानियों में लिपटा हुआ एक जगह है अजीब सी खूबसूरती वाली। इसे कहते हैं रूपकुंड, एक बर्फीला लेक जो 16,000 फुट से भी ऊपर है। ये कोई आम लेक नहीं है। सदियों से यहां फुसफुसाहटें गूंजती रही हैं। ये फुसफुसाहटें एक डरावने रहस्य की हैं जो बर्फीले पानी के नीचे छुपा है। एक ऐसा रहस्य जिसने एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स सबको अपनी तरफ खींचा है। लोकल्स इस लेक को अच्छे से जानते थे। वो इसे स्केलेटन लेक कहते थे और एक वजह से कहते थे। लेकिन 1942 तक दुनिया को रूपकुंड के डरावने रहस्य की बस एक झलक ही मिली थी। उस साल एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को एक भयानक नजारा दिखा। सैकड़ों इंसानी कंकाल जो धूप में बिल्कुल सफेद हो चुके थे, लेक के किनारे बिखरे पड़े थे। इस खोज ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। ये लोग कौन थे? ये मरे कैसे? और इनके शरीर को इस सुनसान और बेरहम जगह पर ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल दशकों तक बिना जवाब के रहे। रूपकुंड, स्केलेटन लेक ने अपना रहस्य तो दिखा दिया था, लेकिन उसके पीछे की कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। साल था 1942। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। हिमालयास की छाया में H.K. मधवाल नाम का एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड अपना काम कर रहा था। वो रूपकुंड के आसपास गश्त लगा रहा था। एक ऐसा लेक जो लोकल्स के बीच अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। युद्ध बहुत दूर था, लेकिन यहां इतनी ऊंचाई पर एक अलग ही तरह का खतरा था। गर्मियों की धूप में लेक के किनारे की बर्फ पिघल रही थी। जैसे ही मधवाल पास आया, उसने कुछ अजीब सा देखा। हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां जमी हुई जमीन पर बिखरी हुई। वो एक डरावनी पहेली के टुकड़ों जैसी लग रही थीं। खोपड़ियां बिना आंखों के आसमान को घूर रही थीं। हाथ पैर की हड्डियां बिल्कुल सफेद, एक भयानक सी तस्वीर बना रही थीं। मधवाल हैरान रह गया। उसने लोकल लोगों से कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो सच होंगी। ऐसा लग रहा था कि लेक अपने डरावने नाम के हिसाब से जी रहा था। इस खोज की खबर जल्दी ही फैल गई। जल्द ही पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही थी, ये लोग कौन थे? वो इस वीरान जगह पर क्या कर रहे थे? और उनकी मौत इतनी भयानक कैसे हुई? सबसे पहली थ्योरी जो सामने आई, वो उतनी ही दिलचस्प थी जितनी डरावनी। ये थ्योरी पास के पहाड़ की देवी नंदा देवी के इर्द गिर्द घूमती थी। हर 12 साल में नंदा देवी राजजाट, एक बहुत बड़ी पिलग्रिमेज, उनके सम्मान में निकाली जाती है। क्या हो सकता है कि ये कंकाल उन पिलग्रिम्स के हों जो सदियों पहले एक अचानक आए ब्लिजर्ड में फंस गए हों? ये थ्योरी बिलीवेबल लग रही थी। इतने सारे कंकालों से लगता था कि ये कोई बड़ा ग्रुप रहा होगा जो साथ ट्रैवल कर रहा था। शायद ये पिलग्रिम्स थे और किस्मत के एक क्रूर खेल ने इनका सफर बीच में ही रोक दिया। हिमालयास का बेरहम मौसम बहुत मशहूर है। एक अचानक आई बर्फीली आंधी आसानी से एक पूरे काफिले को अपनी चपेट में ले सकती है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेगी। इस डूम्ड पिलग्रिमेज वाली थ्योरी लोगों को पसंद आई। ये रूपकुंड के कंकालों के लिए एक आसान लेकिन दुखद व्याख्या पेश करती थी। लेकिन क्या यह बहुत ज्यादा आसान था? जैसे जैसे और सबूत मिले, लोगों को शक होने लगा। सारे कंकाल एक ही टाइम पीरियड के नहीं थे। कुछ तो सदियों पुराने थे, तो कुछ बहुत ज्यादा नए। ऐसा लग रहा था कि पिलग्रिमेज वाली थ्योरी कहानी का बस एक हिस्सा है। सेक्शन 4, विस्पर्स ऑफ वॉर। एक और थ्योरी, एक और भी ज्यादा हिंसक अंत की तरफ इशारा करती है। कहानियों में एक राजा और उसके लोगों के बारे में बताया जाता है जो सदियों पहले रूपकुंड के पास मारे गए थे। क्या हो सकता है कि ये कंकाल किसी भूली हुई लड़ाई की निशानी हो? हिमालयास में फौट हुई दो सेनाओं की लड़ाई की? इस थ्योरी में भी दम था। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां लड़ाइयां सबसे अनोखी जगहों पर हुई हैं। हिमालयास अपने खतरनाक रास्तों और स्ट्रेटेजिक वैंटेज पॉइंट्स के साथ कोई अपवाद नहीं था। शायद सदियों पहले रूपकुंड के किनारे दो सेनाओं में भिड़ंत हुई थी।
हारने वालों को भुला दिया गया और धीरे धीरे लेक ने उनकी हड्डियों को निगल लिया। इस बैटल वाली थ्योरी में एक अलग ही आकर्षण था। यह हमें टकराती हुई तलवारों, बेबस संघर्षों और आखिर में बर्फ के ठंडे आलिंगन की तस्वीर दिखाती है, लेकिन सबूत बहुत कम थे। कंकालों के पास कोई हथियार नहीं मिले और चोटें, हालांकि किसी भारी चीज से लगने के निशान दिखाती थीं, लेकिन साफ तौर पर यह नहीं बता रही थीं कि ये चोटें किसी लड़ाई में लगी थीं। रूपकुंड का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। सेक्शन 5, नेचर्स रॉथ। तीसरी थ्योरी शायद सबसे सीधी सादी थी। क्या हो सकता है कि ये कंकाल किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, किसी ऐसी घटना के जो एक पल में पूरे ग्रुप को खत्म कर दे? हिमालयास अपनी सारी खूबसूरती के बावजूद प्रकृति का एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप है। लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस और अचानक आने वाले तूफान हमेशा एक खतरा बने रहते हैं। शायद एक बहुत बड़ा ओलावृष्टि, जिसमें क्रिकेट बॉल के आकार के ओले पड़ रहे हों, इन अनजान यात्रियों पर टूट पड़ी होगी। ऐसी ओलावृष्टि इस रीजन में होती रहती है और ये जानलेवा चोटें पहुंचा सकती हैं। या हो सकता है कि कोई लैंडस्लाइड जो किसी भूकंप या तेज बारिश की वजह से आया हो, पहाड़ से नीचे आ गया होगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दबा दिया होगा। इस नेचुरल डिजास्टर वाली थ्योरी में एक अलग ही दहला देने वाला लॉजिक था। ये हमें अचानक और अनअवॉइडेबल डिजास्टर की तस्वीर दिखाती है, प्रकृति की शक्ति का एक कठोर रिमाइंडर। लेकिन फिर भी ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती थी। इतने सारे कंकाल एक ही जगह पर क्यों मिले और उनके सामान को लगभग बिना छेड़छाड़ के क्यों छोड़ दिया गया? रूपकुंड की पहेली अभी तक सुलझी नहीं थी।